रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लगा देता है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे उसका गंदगी स्वयं नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर अशांत नहीं होना चाहिए। मन को शांत रखकर विचार करें, समाधान अवश्य मिलेगा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए दिल को बड़ा बनाए, मन को साफ रखे, जीवन संवर जाएगी। स्वयं को माचिस की तिल्ली की तरह न बनाए, जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठती है। स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ही बूझ जाता है। दिन में एक बार अपने आप से जरूर बात करें, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाएंगे। उस इंसान को जरूर खुश रखो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे आप कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं और वे भी आपसे कुछ आकांक्षाएं रखते हैं। अगर आपसे कोई मिलने आता है तो उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि हो उसका वैसा ही सत्कार करें। अगर आपके पास कोई भाव से आए तो उसको आपका प्रेम चाहिए। यदि कोई अभाव में आता है तो उसको उतना मदद जरूर करें जितना आपका सामर्थ्य हो, लेकिन उसका सहायता उतना भी न करे कि वह उसका दुरुपयोग करने लगे। और यदि कोई आपके पास आपके प्रभाव से आता है तो स्वयं पर अभिमान न करे, उसका भी सम्मानजनक सत्कार करें, क्योंकि आप भी कभी न कभी भाव अभाव प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफ़ी होती है, पर बेचैनी से जीने के लिए 5 मोटर, 10 बंगले और 20 गाड़ियाँ भी कम है। इसलिए जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहे, खुश रहे। संतुष्ट लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर गरीबी या अमीरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शब्द एक तेज चाकू की तरह होता है, जो बिना खून निकाले लोगों को मार डालती है। किसी ने क्या खूब कहा है, मार का घाव भर जाता है, मगर शब्द का घाव जीवन भर नहीं भरता। इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझकर और मधुर बोलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण नहीं करता, उसके लिए उसका मन शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, आप जितना कितनों को मिला है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, पुनः नए पत्ते उगते हैं।
परिवर्तन होता है, पृथ्वी भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद ठंड आती है। परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। यह हर कठिन परिस्थिति में आपको खुश रहने का शक्ति देता है। हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे कि जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसे करो कि जैसे आप 70 साल के हो, और जियो ऐसे कि जैसे आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। झांक रहे इधर उधर सब अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमी अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला, एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ में ये बांध ले। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिसे वह खाता है, ज़्यादा बीमार वो उन चीज़ों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। कम सोचो पर सही सोचो। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति इंसान बन जाता है। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। सबको खुश रखना बेशक हमारे हाथों में नहीं, मगर किसी को दुखी ना करे हमारे हाथों में होता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। झुकने से अगर रिश्ते गहरे होते हैं तो झुक जाओ, मगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। आप अकेले बोल तो सकते हैं परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं परंतु उत्सव नहीं मना सकते।
आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं, परंतु हर्ष उल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। दोस्तों, शब्दों में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले का जहर भी बिक जाती है। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, बस यादें रह जाती है याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेके गुजर जाता है। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल प्रेरक वचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।